Hyundai क्रेटा के फेसलिफ्ट का वेरिएंट जो होगा, मतलब कि नई फेसलिफ्टेड क्रेटा जो है वो बहुत जल्दी इंडिया के अंदर आने वाली है। और सभी लोगों को ऑलमोस्ट इस चीज़ के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियोस हर रोज़ देखते रहते हो या फिर अपडेटेड होते रहते हो इन्फॉर्मेशन से, तो फिर आपको पता होगा कि क्रेटा ऑफिशियल जो फेसलिफ्ट जो है वो कब आने वाली है, कैसे सब फीचर्स होने वाले हैं, उन सब के बारे में आपको पता होगा। क्रेटा के अलावा क्रेटा एनलाइन और काफ़ी सारी और गाड़ियाँ हैं जो 2023 में आने वाली है, और उसके ऊपर वीडियोस जो होंगे वो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी से आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। अदरवाइज़ हमारे चैनल के ऊपर जो रिव्यूज़ है, कार्स रिव्यूज़, फिज़िकल रिव्यूज़ जो होते हैं वॉक अराउंड के, वो सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको क्रेटा फेसलिफ्टेड के लिए क्यों रुकना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले। क्योंकि कई लोगों को ये तो है कि क्रेटा फेसलिफ्ट जो होगी वो आने वाली है, लेकिन कई लोग अभी भी कंफ्यूज है कि शायद क्या उनको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए या फिर अभी वाली को लेना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो एंड तक ज़रूर देखना। खास करके अगर आपको क्रेटा लेनी है या फिर प्लान कर रहे हो तो फिर तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये आप ही के लिए वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 ऐसे मेन रीज़न्स बताने वाले जिस रीज़न्स के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। तो अगर आप ये चारों रीज़न देख लोगे तो फिर आपके लिए भी ये सही रहेगा या फिर कन्वीनियंट रहेगा कि आपको रुकना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए, वो डिसाइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो होने वाला है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। और वेरिएंट्स की बात करें तो क्रेटा जब से लॉन्च हुई है तब से लेके अभी तक कोई भी इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है वैल्यू फॉर मनी होने के मामले में या फिर वेरिएंट्स के मामले में, क्योंकि हर वेरिएंट्स जो होगा वो ज़्यादातर जो भी बिकते थे वो सब वेरिएंट्स पब्लिक उन्हीं को ज़्यादा चूज़ करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो वेरिएंट्स कम बिक रहे थे उनको Hyundai ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब डिसकंटिन्यू इसलिए किया था क्योंकि बहुत कम सेल्स वो लेके आ रहे थे, लेकिन इसके चलते, ये डिसीजन के चलते वैसे लोगों को अनफॉर्चुनेटली जो होगा वो नुकसान ही हुआ। क्योंकि अगर किसी को अगर पेट्रोल में SX ऑप्शनल क्रेटा मैनुअल चाहिए थी 2021 में तो उनको नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त वो वेरिएंट ही कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। ऐसा सेल्टोस के साथ में भी हुआ था, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेसलिफ्ट के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको अगर ऐसा कोई कंसर्न है, पर्टिकुलर वैल्यू फॉर मनी या फिर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएंट चाहिए तो रुकना चाहिए आपको नई वाली क्रेटा के लिए। अब वैल्यू फॉर मनी के वेरिएंट्स जो होने वाले उसके अलावा भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर बात करने वाले। तब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो होने वाला है वो होगा प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। अब क्रेटा जब से लॉन्च हुई है तब से इसके साथ में ऐसे अच्छी खासी सेल्स ये कैप्चर करके लेके आ रही है। क्रेटा अपने सेगमेंट के अंदर सेगमेंट किंग बन चुकी है, मतलब कि इसका नाम पर्टिकुलरली हो चुका है, बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है गाड़ी ने। लेकिन जब से अगर आप देखोगे, जब से लॉन्च हुई थी उसके कंपेयर में उसके नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट को आप अगर कंपेयर करते हो तो फिर आपको समझ में आएगा कि Hyundai ने हर एक वेरिएंट में, मतलब कि जितने भी अपग्रेडेशन या फिर न्यू जनरेशन प्रोवाइड कर रही है उन सब के अगर प्राइसिंग को उठाकर कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो है वो डिफरेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि और एक ये ज़्यादा प्लस पॉइंट की तरफ जाता है गाड़ी की सक्सेस को लेके, क्योंकि जब भी गाड़ी का नया जनरेशन आता है तो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती है कि अपनी गाड़ी प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्ट वो नाम से ही फेमस है तो फिर उसको ऐसे ही बढ़ा देने, प्राइस बढ़ा देते हैं ये लोग, और 2 या 3 लाख 2.5 लाख तक भी जाती है कई सारी गाड़ियों के नए जनरेशन की प्राइस एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। लेकिन Hyundai ने ऐसा नहीं किया है, सालों से ऐसा नहीं किया है, और यही शायद आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न क्रेटा के इतनी सक्सेस को लेके आने का। क्रेटा का जो 2020 का जो भी वेरिएंट आता था या फिर जो भी 2020 क्रेटा थी उसके कंपेयर में अगर आप 2021 वाली न्यू जनरेशन क्रेटा की प्राइसिंग को देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि ऐसा Hyundai ने जानबूझ के किया था, ज़्यादा वो लोग प्राइसिंग नहीं बढ़ाते एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, फिर वो फेसलिफ्ट हो या फिर न्यू जनरेशन हो, उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसी प्राइसिंग रखते हैं ताकि कस्टमर भी अट्रैक्ट हो और उनका भी नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी देखने लायक होती है। तो यही सेम चीज़ आपको मिलने वाली है क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में, क्योंकि कई लोग हमें बोल रहे थे कि ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे मिलने वाली है क्रेटा, नहीं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि गाड़ी के साथ में एडास आने वाला है। बाकी एडास के अलावा जो भी वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे फेसलिफ्टेड क्रेटा के साथ में, वो सब आपको मिनिमल प्राइस जो होगी वो 50-70,000 तक ही बढ़ाकर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी यहीं से आपको समझ में आती है।
ये मैं सिर्फ क्रेटा की बात नहीं कर रहा, सेल्टोस के साथ में भी ऐसा होगा या फिर नहीं होगा वो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि सेल्टोस का तो अभी एक ही वेरिएंट आ रखा है, न्यू जनरेशन तो कोई आई ही नहीं है, लेकिन फेसलिफ्ट आने वाली है, तो ये सारी चीज़ें देखने लायक होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके वीडियोज़ के लिए भी। बाकी प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी वैसे लोगों के लिए अच्छी है जो लोग लॉन्ग टर्म गाड़ी को रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। अब क्रेटा की मार्केट वैल्यू हमेशा से ही ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी अभी लेते हो और 5 या 6 साल बाद भी अगर उसको बेचने या फिर सेल करने जाते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न या फिर जो है वो आफ्टर सेल्स जो भी आपको आप अगर गाड़ी को बेचने जाते हो तो अच्छा खासा आपको कॉस्ट मिल जाता है। मतलब कि गाड़ी की जो कॉस्ट है बेचने पर वो आपको सही मिल जाती है, उसमें कोई भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होता है। क्रेटा के साथ में भी ये हमेशा से आ रहा है। लेकिन अगर आप अभी वाली क्रेटा को लेते हो और फिर उसको बेचने जाओगे 4-5 साल बाद, उसकी प्राइस अगर कंपेयर करें 2022 वाली क्रेटा की आफ्टर सेल्स जो भी आप सेल करोगे गाड़ी को 5-6 साल बाद, उसके सेल्स के कंपैरिजन में वो वाली की सेल्स जो होगी प्राइसिंग जो होगी सेल प्राइस वो थोड़ी सी कम मिलेगी। मतलब अगर आप समझ रहे हो तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी वाली ले लोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होने वाली है, क्योंकि नई वाली क्रेटा आएगी तो उसके बाद ये वाली जो आपने ली होगी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और इसी वजह से वो गाड़ी आपकी अभी वाली जो 2021 वाली होगी वो आपको 4 या 5 साल बाद थोड़ा सी कम प्राइस देगी अगर आप उसको सेल करने जाओगे तो, एज़ कम्पेयर टू दी 2022 फेसलिफ्टेड क्रेटा वो आपको अच्छे खासे प्राइसिंग के साथ में बिक जाएगी। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि जिन लोगों को गाड़ी लेके बेच देनी है 3 या फिर 2 साल के अंदर, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें ठीक है अगर अभी वाली ले ले फिर भी, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होने वाला है डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। डिज़ाइन की बात करें तो जब ये 2021 के साथ में क्रेटा आई थी तब भी कई लोगों ने बोला था कि ये डिज़ाइन अच्छी नहीं है, सब्जेक्टिव पार्ट हो चुका था डिज़ाइन का, और तब लोगों ने बोला था कि क्या क्रेटा अपनी जो सेगमेंट किंग होने का जो क्राउन या फिर मुकुट पहन के बैठी थी, क्या वो अभी निकल जाएगा या फिर नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये भी पता चल गया इस गाड़ी ने बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है, गाड़ी अपने नाम से बिकती है, तो ये तो होने ही नहीं वाला कि लोग इसको ख़रीदना बंद कर देंगे। धीरे धीरे लोगों ने भी बोला कि ये डिज़ाइन जो है वो आपके ऊपर ग्रो करती है, मतलब कि जैसे जैसे इसके साथ आप टाइम बिताते हो या फिर आप ऐसे यूज़ टू हो जाते हो इसको देखने पे, तो फिर आपके ऊपर ये डिज़ाइन ग्रो कर देती है, और ग्रो होने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पुरानी या फिर ओल्ड डिज़ाइन है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये 5 पॉइंट कवर करने के बाद आपके कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।